हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरके ट्यूटोरियल। इस वाली क्लास में हम देखने जा रहे हैं एक्टिव एंड पैसिव वॉइस के बारे में। अपन ने पहले जो बेसिक इंट्रोडक्शन इसके बारे में पढ़ा पिछली क्लास में, जिसमें एक्टिव और पैसिव वॉइस के बारे में बेसिकली समझाया गया। उसके अंदर चार्ट भी बताया गया कि टेंस से रिलेटेड किस प्रकार से अपन को चेंजमेंट करना है। अब इस क्लास में अपन देखेंगे इनके प्रॉपर एग्जांपल्स देखेंगे और साथ ही साथ इनके डिटेल से अपन जो रूल्स वगैरह होते हैं वो क्या होते हैं इस वाली क्लास में अपन देखेंगे, है ना। बने रहिए हमारे साथ में और एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत ही आसान तरीका से पढ़े, है ना। अपना जो बेसिकली जो टॉपिक था वो क्या था, जो अपना टॉपिक था वो क्या था, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, ये अपना टॉपिक था। इसके बारे में अपन इस वाली क्लास में डिटेल से देखने जा रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले तो इनके जो बेसिक रूल्स था वो मैंने समझा दिया था। अब इनको थोड़ा सा और क्लेरिफाई अपन करते हैं, टेंस के हिसाब से अपन करेंगे। और उससे पहले मैं थोड़ा सा इसका बेसिक इंट्रोडक्शन वापस से करवा देता हूँ। जैसे कि मैंने बोला, रवि राइट्स ए लेटर। रवि राइट से लेटर, इस सेंटेंस को आप ध्यान से देखो और उसके अंदर पहले आइडेंटिफाई करो कि इस सेंटेंस में एक्चुअल में कौन सा टेंस वगैरह है, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपना जो रवि रहेगा उसको अपन बोलते हैं सब्जेक्ट। उसको क्या बोलते हो आप, सब्जेक्ट बोलते हो। और यहाँ पे जो राइट्स लिखा हुआ है वो वर्ब की कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म के साथ में ध्यान दो, पीछे क्या दे रखा है, एस या ईएस दे रखा है। तो मेन चीज वहीं पे अपनी क्लियर होनी चाहिए। और थर्ड नंबर पे अपना जो है, अब एक्टिव और पैसिव का क्या खेल है, ये जो अपना सेंटेंस दे रखा है वो एक्टिव में दे रखा है, किसमें दे रखा है, एक्टिव में दे रखा है। अब अपन को इसको कन्वर्ट करना है पैसिव में। पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए मैंने बेसिकली आपको चार्ट बताया था, उसके अंदर रूल्स भी बताए थे। तो इसके अंदर क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को लेके आते हैं अपन सीधा सा कहां पे, सब्जेक्ट के स्थान पे। जो पहले वाला एक्टिव का सब्जेक्ट होता है उसके अंदर पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए एक्टिव का जो सब्जेक्ट है उसको पैसिव में। तो देखो, इन लेटर यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ गया, अ लेटर। ठीक है, फिर अपन टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। किसको आइडेंटिफाई करेंगे, टेंस को आइडेंटिफाई करेंगे। टेंस इसके अंदर दे रखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट। कौन सा टेंस दे रखा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। और जो मैंने चार्ट आपको लिखवाया था पूरा, उसके अंदर मैंने बताया था कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आ रहा है तो उसको सीधा सा आपके कौन से टेंस में कन्वर्ट करोगे, उसके नेक्स्ट वाले टेंस। उसका नेक्स्ट वाला कौन सा आता है, प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस का क्या रहता है, हेल्पिंग वर्ब इज एम आर। अब अ लेटर सिंगुलर है, देन अपन क्या यूज करेंगे, इज को यूज करेंगे। तो यहाँ पे इज आ जाएगा। फिर उसके बाद में जो वर्ब है, मेन वर्ब की हमेशा पैसिव में कन्वर्ट करने के लिए वर्ब की कौन सी फॉर्म यूज करेंगे, थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। तो यहाँ पे राइट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाती है, क्या हो जाएगी, रिटर्न। और इस वाले जो सब्जेक्ट है इसको अपन ऑब्जेक्ट के स्थान पे लेके आएंगे। देन अपन एक कंजक्शन का यूज करेंगे जिसको बोलते हैं बाय। और यहाँ पे सीधा क्या आ जाएगा अपना, रवि जो सब्जेक्ट है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है, अब यहाँ पे देखो, ये जो ऑब्जेक्ट है किसका था, ऑब्जेक्ट एक्टिव का, उसको अपन ने बना दिया सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया, सब्जेक्ट। और यहाँ पे जो रही है रिटर्न, वो क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बाय रवि, ये क्या है, एक सब्जेक्ट है। ये क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पे हमारे क्या है, टेंस है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स कोई भी टेंस हो सकता है, जो रूल्स के अकॉर्डिंग मैंने बताया उसके अकॉर्डिंग चेंज अपन को करना है। ठीक है, ये तो एक बेसिक अपन ने पढ़ा कि एक्टिव और पैसिव में होता क्या है। ये अपन ने एक्टिव को पैसिव में कन्वर्ट करा। अब जितने भी टेंस हैं, प्रेजेंट हो गया, प्रेजेंट के तीनों पार्ट्स हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यू परफेक्ट, और इसी प्रकार से पास्ट एंड फ्यूचर। इनके सारे जो एग्जांपल्स हैं अपन इसी क्लास में कवर करेंगे बहुत ही आसान तरीके से। ठीक है, अभी अपन ने जस्ट देखा कि इनका बेसिक फॉर्मेट क्या रहता है। और अब देखने जा रहे हैं कि टेंस से लेके जितने भी टेंसेस हैं उनके जो बेसिक सेंटेंस है उनको किस टाइप से अपन कन्वर्ट करें। ठीक है, तो पहले अपन ने बेसिक चार्ट के हिसाब से जो देखा, उसके अंदर जो टेंस किस प्रकार से चेंजमेंट करते हैं अपन। ठीक है, तो सबसे पहले अपन को नोटिस करने का कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो क्या दे रखा है, सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। तो देखो, अनॉइस है, उसको मैंने पहले ही बताया कि उसको सब्जेक्ट के स्थान पे लेके आओ। तो यहाँ पे आ जाएगा अनॉइस। फिर देखो इसके अंदर क्या है, मैक्स। अब ये दे रखी है वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है, फर्स्ट फॉर्म, और साथ में एस और ईएस है। देन इसको किस में कन्वर्ट करोगे, प्रेजेंट कंटिन्यू। प्रेजेंट कंटिन्यू में हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है, इज एम आर। इज एम आर में से अनॉइस इज सिंगुलर, देन वी यूज इज। तो यहाँ पे आ जाएगा इज
और मैक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? हमेशा पैसिव वॉइस के अंदर वर्ब की थर्ड फॉर्म का ही यूज किया जाता है, तो मैक की थर्ड फॉर्म रहती है, उसे बोलते हैं अपन मैड। और इस वाले को अपन लेके आएंगे ऑब्जेक्ट के स्थान पे, देन अपन एक कंजक्शन जोड़ेंगे बाय, और उसके बाद अपन लिख देंगे जो भी अपना सब्जेक्ट रहेगा। तो ये अपना हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस को इस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे प्रेजेंट कंटिन्यू को किस टाइप से कन्वर्ट किया जाता है। तो प्रेजेंट कंटिन्यू में देखो क्या दे रखा है, ही इज राइटिंग ए लेटर, तो इस वाले ऑब्जेक्ट को लेके आओ सब्जेक्ट के स्थान पे, तो यहाँ पे हो जाएगा अ लेटर। फिर मैंने आपको टेबल के अंदर ये बताया गया है कि यदि प्रेजेंट कंटिन्यू है तो उसको चेंज में करोगे तो हेल्पिंग वर्ब तो वही रहेगी, लेकिन साथ में एक वर्ड आपको ऐड करना है, उस वर्ड को बोलते हैं बीइंग। तो लेटर सिंगुलर है, देन हेल्पिंग वर्ब आपको इजी रखनी है, और इसके साथ में एक वर्ड जोड़ना है जिसको बोलेंगे अपन बीइंग। और उसके बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म, राइटिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी रिटर्न। देन उसके बाद में इस वाले ऑब्जेक्ट को सब, इस वाले सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाना है, देन ही यहाँ पे फर्स्ट पर्सन है, देन इसका थर्ड फॉर्म यूज करोगे, तो यहाँ पे आ जाएगा बाय हिम, अ लेटर इज बीइंग रिटन बाय हिम। इसी प्रकार से अपन देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट के बारे में। प्रेजेंट परफेक्ट में देखो सेंटेंस को देखो, न्यूटन हैज रिटन दिस लेटर, देन यहाँ पे इस वाले को आपको लेके आना है सब्जेक्ट के स्थान पे, देन हो जाएगा दिस लेटर। अब यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट दे रखा है, प्रेजेंट परफेक्ट के नेक्स्ट वाला टेंस कौन सा आता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू की हेल्पिंग क्या रहती है? हैज बीन। यहाँ पे यहाँ हैव बीन, यहाँ पे दिस लेटर सिंगुलर है, देन यूज करोगे हैज बीन, दिस लेटर हैज बीन रिटन बाय, जो भी आपका सब्जेक्ट दे रखा है उसको, ठीक है। तो ये तो अपना हो गया प्रेजेंट के बारे में, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू के अंदर नो चेंजमेंट होता है, इसलिए मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, जैसा का उसकी जैसी भी हेल्पिंग रहेगी एज इट इज आपको लिख देनी है। अब अपन बात करेंगे पास्ट इंडेफिनिट के बारे में, और पास्ट के जितने भी चेंजमेंट रूल हो रहे हैं उनके बारे में। अपन देखेंगे पास्ट से रिलेटेड जितने भी पास्ट के रिलेटेड सेंटेंस बन रहे हैं, पास्ट इंडेफिनिट को हो या पास्ट कंटिन्यू को या पास्ट परफेक्ट को, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ ही स्टॉल माई बुक, यहाँ पे देखो सेकेंड फॉर्म दे रखी है, वर्ब की कौन सी फॉर्म दे रखी है? सेकेंड फॉर्म है। अब इनका ध्यान रखना है कि पहले ही मैंने बता दिया आपको कि सीधा आपको नेक्स्ट वाला टेंस यूज करना है। देन इसके अंदर ऑब्जेक्ट क्या है उसको लेके आओ सब्जेक्ट के स्थान पे, इसके अंदर ऑब्जेक्ट है माई बुक, तो यहाँ हो जाएगा माई बुक। माई बुक के बाद में यहाँ पे सेकंड फॉर्म में इसके नेक्स्ट वाला आता है पास्ट कंटिन्यू। पास्ट कंटिन्यू में देखो माई बुक सिंगुलर पर्सन है, देन यूज करोगे वॉज, माई बुक वॉज स्टोलन। थर्ड फॉर्म यूज करो, स्टॉल की थर्ड फॉर्म क्या होती है? स्टोलन बाय, क्या लग जाएगा? कंजक्शन बाय, और यहाँ पे आ जाएगा हिम। तो ये हो गया अपना पास्ट इंडेफिनेट का पैसिव। अब अपन बात करते हैं पास्ट कंटिन्यू की। पास्ट कंटिन्यू में क्या करोगे? देखो द चिल्ड्रंस वर मेकिंग ए नॉइस, यहाँ पे नॉइस ऑब्जेक्ट दे रखा है, इस ऑब्जेक्ट को लेके आओ सब्जेक्ट के स्थान पे, क्या हो जाएगा? अ नॉइस। फिर क्या हो जाएगा? हेल्पिंग ऑफ वही रहती है, यहाँ पे नॉइस सिंगुलर है, देन क्या यूज करोगे? वॉज। लेकिन एक चीज ऐड करनी है आपको, क्या चीज ऐड करनी है? वो है बीइंग। तो क्या हो जाएगा? अ नॉइस वाज बीइंग किसके द्वारा की जा रही है? मेकिंग की थर्ड फॉर्म हो जाएगी मैड, और बाय द चिल्ड्रन, बाय द चिल्ड्रन, किनके द्वारा? बच्चों के द्वारा। अब अपन बात करते हैं पास्ट परफेक्ट की। पास्ट परफेक्ट में वही द प्लेस हैड वॉन द मैच, यहाँ पे देखो द मैच है वो ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसको लेके आओ सब्जेक्ट के स्थान पे, तो क्या हो जाएगा? द मैच। हेल्पिंग वर्ब क्या हो जाएगी? हैड बीन, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? हैड बीन में। और इसकी जो थर्ड फॉर्म है वो एज इट इज रहेगी, तो वॉन का क्या रहेगा? वॉन ही रहेगा, और बाय द प्लेयर्स, बाय द किसके द्वारा जीता जा रहा है? प्लेस के द्वारा। तो ये अपना रह गया पास्ट का जो भी कंसेप्ट था वो क्लियर हो गया है। अब अपन बेसिकली फ्यूचर के बारे में थोड़ा सा कंसेप्ट देख लेते हैं। डियर स्टूडेंट, अब अपन बात करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के बारे में, फ्यूचर कंटिन्यू के बारे में, एंड फ्यूचर परफेक्ट के बारे में, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू के बारे में। लेकिन फिलहाल आप यहाँ पे बोर्ड पे देख रहे हो कि मैंने सिर्फ यहाँ पे दो ही टेंस के नाम लिखे हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट एंड फ्यूचर परफेक्ट। तो फ्यूचर कंटिन्यू कहाँ गायब हो गया इसके बारे में अभी मैं बताऊंगा। चलो तब तक अपन इन सेंटेंस को सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? मी किसकी थर्ड फॉर्म आती है? आई की। अब यहाँ पे लेके आओगे सब्जेक्ट के स्थान पे, तो फर्स्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? आई हो जाएगा।
चलो यहाँ पे नोट करो विल, फ्यूचर इंडेफिनेट की हेल्पिंग वर्ब है, इसको कन्वर्ट करना है फ्यूचर कंटिन्यू में। फ्यूचर कंटिन्यू की क्या हो जाएगी, आई के साथ में सेल यूज करोगे, आई सेल बी, टीच की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टॉट, आई सेल बी टॉट बाय, ये कन्वर्ट हो गया। इसी प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट में देखो यहाँ पे सब्जेक्ट को क्या है, द पुलिस, अब ऑब्जेक्ट क्या है, द टेररिस्ट। अब टेररिस्ट को आप सब्जेक्ट के स्थान पे लेके द टेररिस्ट। अब इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब क्या है, विल हैव बीन, इसके अंदर क्या जुड़ेगा, बीन। थर्ड फॉर्म क्या रहेगी, सैम, कॉट की कॉट ही रहेगी, बाय द पुलिस, किसके द्वारा पकड़ा जा रहा है, बाय द पुलिस। अब मैंने यहाँ पे दो ही टेंस के बारे में बताया, आपको कंटिन्यू के बारे में क्यों नहीं बताया, तो डियर स्टूडेंट्स मैं आपको बता दूं कि एक्टिव एंड पैसिव के अंदर सिर्फ कुछ ही टेंस है, उनको आपको पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हो, बाकी टेंस एज इट इज रहते हैं, जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, फ्यूचर कंटिन्यू हो गया, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यू हो गया, इनके अंदर नो चेंजमेंट होता है। जो जो मैंने आपको सिर्फ बोर्ड के ऊपर लिखवाए हैं उनके अंदर ही आपको चेंजमेंट करना है, बाकी के अंदर नो चेंजमेंट। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट आज की क्लास हम यहीं पे समाप्त करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में अपन देखेंगे इनके अलग प्रकार के सेंटेंस, जैसे कि हो गया इंपेरेटिव सेंटेंस हो गया, इंटेरोगेटिव सेंटेंस हो गया, उनके बारे में अपन बात करेंगे, मॉडल्स के लेके बात करेंगे अपन। ठीक है, तब तक इन सारे जो जितने भी मैंने आपको बोर्ड के ऊपर टेंस से लेके करवाए हैं इनको कवर करो, और ज्यादा से ज्यादा आप प्रैक्टिस करो, एग्जांपल्स को सॉल्व करो। बहुत ही ज्यादा एक्टिव एंड पैसिव वॉइस बहुत ही ज्यादा इजी टॉपिक है। तो आई होप ये जो टॉपिक मैंने पढ़ाया आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स करें और शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, ताकि ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो पाए इसी क्लास के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।